हेलो नमस्ते, क्या चल रहा है। तो फर्स्ट एपिसोड के लिए काफ़ी लोगों ने हमसे कहा कि अच्छा था, हमें पसंद आया। हमें काफ़ी खुशी हुई सुनकर कि आप सबको एपिसोड अच्छा लग रहा है। तो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ द वीगन वरांडा। मैं हूँ गौरव और मेरे साथ है अरविंद। तो अरविंद, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? लॉकडाउन में क्या कर रहा है? खाना वगैरह खुद बना रहा है, सीख रहा है कुछ? थोड़ा कोशिश किया था, लेकिन अभी क्या लगता है, जब तक घर छोड़ के नहीं जाऊंगा तब तक मुझे अनलेस देयर इज अ नीड, मन तो नहीं करता करने का। और मम्मी के हाथ का अच्छा खासा मिल जाता है तो हाँ, एक दो बार जब कोशिश किया था तो इट वाज एडिबल, खा सकते थे, लेकिन दूसरों को नहीं खिला सकता था। तूने किया कुछ कोशिश? अरे हाँ, इधर मेरे को मम्मी सांभर और रसम बनाने को सिखाई। दाल तो आता है, तो वो सब सीखा मैं। तो जब ही नेक्स्ट टाइम मैं कैंपिंग करने जाएगा तो उधर जाके मैं मस्त बनाएगा ये सब। ओके, इजी है क्या सांभर बनाना? अरे बहुत इजी है। सिर्फ क्या अपने को ध्यान में रखने का है कि जो इंग्रेडिएंट्स का क्वांटिटी है वो सब अपने को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि कभी कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कम हो, वो सब अपने को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करके रखना पड़ता है। बाकी सब बहुत इजी है। बाकी बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो तो इजीली अवेलेबल है। एंड दैट आई थिंक इज समथिंग दैट आई नीडेड टू पॉइंट आउट कि अपना ट्रेडिशनल इंडियन वीगन फूड है वो बहुत इजी है बनाने को। देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स अबाउट इट। कि कुछ क्विजीन से जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लाइक आई डोंट नो, मे बी चाइनीज, फ्रेंच क्विजीन या चाइनीज फ्रेंच क्विजीन, ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट अपना जो बेसिक इंडियन स्टफ है न्यूट्रिशियस भी है, टेस्टी भी है और बहुत बेसिक भी है। तो अपने को ज्यादा काम, एंड दिस इज आई थिंक अ बोन फॉर इंडियन वीगन्स। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रेडिट पे मैं एक दूसरे वीगन से बात कर रहा था। आई थिंक ट्यूनिशिया का था कोई, ट्यूनिशिया। हाँ, सो एक इंडियन सब रेडिट पे बात हो रही थी। तो देयर वाज अ पोस्ट कि कुछ एनिमल्स के बारे में था, कुछ एनिमल आई थिंक वेलफेयरिज्म के बारे में था। तो उस पे इसका पॉजिटिव कमेंट था। तो ऐसा कोई पॉजिटिव होता है ऐसा इन द वाइल्ड वेस्ट, जब कोई पहचान का नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ वीगन कम्युनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अचानक से कोई ऐसा एनिमल्स के फेवर में बात करता है। तो मैं थोड़ा कोशिश करता कि यार कौन है, पता करे क्या है तुम्हारे यहाँ पे सिचुएशन, कैसा एक्टिविज्म है, क्या है। तो बात हुई तो बोलता है कि ट्यूनिशिया से हूँ। और फिर मैंने पूछा कि कैसा है तुम्हारे यहाँ पे वीगन सीन। तो उसने कहा नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पे इतना लोग कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता, एक्टिविज्म सीन इज नॉन एग्जिस्टेंट, कुछ ऑल्टरनेटिव्स इज नॉन एग्जिस्टेंट। तो मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे तो ठीक है, एटलीस्ट आई सी इट इन अ पॉजिटिव वे। हमारे यहाँ पे खाली डेयरी का थोड़ा सा है, बट देन आई थिंक इट कैन बी टेकन अवे इन अ फ्यू इयर्स। आई थिंक, क्या लगता है तुझे? मेरे को फ्यू इयर्स बहुत अंडरस्टेटमेंट लगता है, बट ठीक है, फ्यू इयर्स तो नहीं, आई थिंक अ फ्यू 100 years. Few 100 years, I think it's very possible. But I think बहुत लोगों को अभी लग रहा है कि vegan is not that bad, क्योंकि एक टाइम पे कैसा था कि कहता था ना, जब मैं कहता था कि यार ये मैं नहीं खाने वाला, ये पनीर नहीं खाने वाला, बिकॉज एक टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा पनीर वगैरह खाता था, बहुत दही खाता था, बहुत सब खाता था। तो एक टाइम के बाद नहीं खाने लग गया तो मतलब नेगेटिव रिएक्शन आते थे, रे अच्छे नहीं थे। मतलब थोड़ा फ्रेंड्स थोड़ा लुक डाउन कर देते कि क्या है यार, क्यों खा रहा है ऐसा, क्या प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अभी कैसा, अभी इट हैज़ चेंज, नॉट जस्ट माई ओल्ड फ्रेंड्स, बट ऐसा कोई स्ट्रेंजर्स भी मैं अगर मिलूंगा और ही ऑफर्स मी समथिंग टू ईट विच इज़ प्रॉब्ली नॉन वीगन, तो अगर मैं पूछता हूँ या फिर अगर कोई रेस्टोरेंट में कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इसमें बटर नहीं डालिए, नान में बटर मत डालिए, तो ठीक है, मतलब अभी भी उसके ऊपर कोई देयर इज नो नेगेटिव रिएक्शन एज सच, देयर इज न्यूट्रल रिएक्शन। हाँ, ओके, आर यू वीगन? अच्छा, तो डेयरी नहीं खाता है, ओके फाइन। तो दैट आई सी दैट इज अ पॉजिटिव साइन, एटलीस्ट पीपल आर नॉट मॉकिंग यू। दैट दे मे नॉट बी पॉजिटिवली टॉकिंग अबाउट इट, बट दे आर नॉट मॉकिंग यू। ठीक है, यू वांट टू डू इट, आई नो पीपल डू इट, फाइन। लेकिन एक बात यह है कि रेस्टोरेंट वगैरह में व्हेन यू टेल देम कि यू डोंट ऐड दिस, यू डोंट ऐड दैट, तो rather than negative reaction, what you get is a surprise reaction. ये कौन जानवर आ गए, ये कौन है नहीं खाता है ये सब. So that sort of, they won't say it out loud, of course, because you're their customer and they're supposed to take care of their customers. लेकिन वो लोग का फेस पे वो ऐसा एक्सप्रेशन आता था कि अरे
बटर कौन नहीं खाता है यार, अमूल बटर ब्रो। इनफैक्ट दे एडवर्टाइज देयर कंपनी। अपन जब भी मिसल पाव खाने गया था मेरा बर्थडे पे, अमूल बटर मिसल पाव, you could have simply said butter misal pav, but no, that Amul is a brand and that is so ingrained in people कि ये अमूल बटर मिसल पाव मतलब माइंड ब्लोइंग टेस्टी रहेगा ब्रो। अभी तू कह रहा है तो फिर भी, लेकिन अगर मैं नॉन वीगन था तो तब भी आई वुड नॉट हैव इमेजिन कि अगर यार बटर कौन डालते हैं मिसल पाव में। मिसल पाव इज नॉट सपोज टू बी ऐसा बटरी एंड हेवी एंड ऑल। मिसल पाव इज सपोज टू बी ब्रेकफास्ट आइटम। अगर मैं नॉन वीगन रहता तो भी मैं नहीं खाता था। लाइट ब्रेकफास्ट आइटम है एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट महाराष्ट्र हैज प्रोड्यूस्ड। आई एम पर्सनली, ये मेरा बायस है कि मेरे को पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है, यू माइट डिसएग्री, बट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं पोहा। ओके, बट आई थिंक मिसल पाव, वड़ा पाव, ऑल दिस ब्रेकफास्ट आइटम्स आर रियली गुड एंड दे आर नॉट मेंट टू बी लोडेड विद चीज, बटर, ये सब हेवी डाल के उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इतना कम करना, आई डोंट थिंक इट्स प्रॉपर। अभी तूने पोहे बोला तो आई हैव अ बीच का रिएक्शन अबाउट पोहे, बिकॉज आई गेट पोहे लाइक वंस अ वीक और सो, इट्स गुड, उसमें नींबू वगैरह डाल के आई लाइक इट, बट देन आई विल सजेस्ट अ वेरी सिंपल थिंग। यू थोड़ा एक अलग टाइप का पोहा रहता है जो पोहे के लिए यूज करते हैं, वो शायद पतला होता है या मोटा होता है, आई डोंट नो व्हिच वन इट इज, घर पे थोड़ा पूछ के बताना पड़ेगा। लेकिन उसका जो दूसरा टाइप रहता है उसको यू हैव दिस वेरी सिंपल रेसिपी, मैंने भी ट्राई किया है, माय मदर डज दिस अ लॉट। तो वो पोहे लेने का, उसमें थोड़ा सा कूट डालने का, शेंगदाना, ग्राउंडनट का पाउडर, थोड़ा सा तेल इफ यू लाइक इट, अदरवाइज नो तेल, यू ऐड नमक, स्पाइसेस और नींबू, एंड यू उसको अच्छे से अगर किया ना, मिक्स किया, थोड़ा सा जो भी इसमें लिक्विड डाला है, थोड़ा पानी डालना डाल सकता है, थोड़ा तेल डालना डाल सकता है, थोड़ा नींबू, मेरे को नींबू बहुत पसंद है, नींबू और थोड़ा सा पानी डालता हूँ मैं। तो नींबू इज लाइक स्टेपल डाइट। हाँ, तो इफ यू ईट दिस ना, यू विल एंजॉय इट, इट्स वेरी इजी, 5 मिनट में 10 मिनट में कोई भी बना सकता है। आई होप, बट आई एम ऑलरेडी वेरी बायस्ड अबाउट यू कैन ट्राई इट ना, दिस इज नॉट कुक्ड, इट्स वेरी इजी टू डू। एक बात है कि कभी-कभी क्या है कि अवेलेबिलिटी नहीं रहता तो ये सब खाना पड़ता है। हाँ, but ट्राई करके देखना, since you have a strong dislike for पोहे, you can try this one. Yeah, तो अगर like for example मैं एक जगह पे गया था, एक वर्कशॉप, साइंटिफिक वर्कशॉप अटेंड करने को, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट पे कुछ भी वीगन नहीं था, कुछ भी नहीं, and there was पोहा। So I inquired कि पोहा में कुछ लफड़ा नहीं है ना, कोई बटर वगैरह नहीं, वो भी मैं कंफर्म करके लिया, because literally nothing was vegan। तो मैं thankfully पोहा was vegan, so I ate the poha. Again, my opinion was correct because I did not enjoy the poha, but at least I had my stomach full. You had something to eat at least. Yeah, I had something to eat at least. But again, there might be some people who would adore poha. So all more power to all you guys. I'm not gonna join you. So तूने ये बोला तो मैं briefly एक चीज बताता हूँ. I was on a trip with some company with my family. You know these organized trips, they have a leader, they have this group of 20-30 people, so they will have common rooms in some hotel, they will make the common food. तो इसमें we had very smartly befriended the leader of the crew who was in charge of everything. So we had explained to him about veganism. So whenever there was some non-vegan food on the menu, वो ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि वो ऐसा बना के रखता था स्पेशली, हाँ अरे तुम लोग के लिए बनाया है। तो अगर रोटी में तूप डाल के रखा हुआ है, अरे नहीं तो ये तुम लोग के लिए बनाया है, पाव भाजी बनाया है तो नहीं, हाँ ये वाला तेल वाला तुम लोग के लिए बनाया है। तो I see that as a positive sign. That is, yeah, even when my cousin got married, so it was a traditional South Indian wedding, or most, again because South Indian food is like largely vegan, so most of the stuff was like vegan, लेकिन there was some stuff जिसमें ऐसा वो चुप के डेयरी आता है। So तो मेरे को मतलब स्टार्टिंग का 2-3 दिन प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसके बाद caterers they noticed that I am not eating dairy for some specific reason. Of course I am not going to sit and explain to everyone कि why. Yeah, I think you get it. But उसके बाद 2-3 दिन के बाद they themselves said कि अरे इसमें ये है, you don't serve it to this guy, क्योंकि it's not a buffet, it's like क्या बोलते हैं,
पंगत स्टाइल में, हाँ, तो ऐसा उसमें दे की सब्सिक्वेंटली सर्विंग टू ईच पर्सन। तो उसमें वन पर्सन हैज नोटिस्ड दिस एंड ही टोल्ड द अदर्स कि ये इसको सर्व मत कर एंड ऑल दैट स्टफ, फन स्टफ। सो स्पीकिंग ऑफ गुड फूड, यू नो माय ब्रदर सौरभ, उसको तो पहले से बहुत ज़्यादा जंक फूड का क्रेविंग्स है। पहले भी था, वीगन होने से पहले, वीगन होने के बाद भी है, क्वारंटीन के पहले भी था, क्वारंटीन के बाद भी है, although it is now subdued. तो he was missing all the vegan food जो भी बाहर खाता था, वड़ा पाव and all. तो even when he started doing the cake thing, in case people have not listened to the last podcast, he started making, my brother Saurav started making cakes, I think a couple of 2-3 years ago. तो the reason for that was बाहर कुछ केक मिलता नहीं था, और जो मिलता था vegan it was very expensive. तो ये बेचारा for his love of food he worked very hard for many months. पहला केक तो पत्थर था, दूसरा केक ईट था, तीसरा केक थोड़ा स्पंज वगैरह, फिर it became edible. तो इवन ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन मैं उसको ऐसा थोड़ा सा चिढ़ाता था कि यार पता है क्या, अरे वो वीगन पिज्जा खाया था, याद आया क्या, वो ओरियो मिल्क शेक पिया था, कैसा याद आ रहा है क्या, वो तो नहीं मत सुना नहीं यार मत सुना करके। तो आई वाज डूइंग दिस, तो वो पता नहीं ही हैड सम स्ट्रोक ऑफ इंस्पिरेशन, वो बोला कि नहीं आज मैं केक बनाएगा। मैं बोला क्यों बनाने का, पागल हो गया क्या, इतना बड़ा केक कौन खाएगा अभी, और वैसे भी खुद बनाया केक इतना खाने में मजा नहीं आता। तो said नहीं यार मेरे को खाने का, मैं बनाने वाला। And this is the same reason why he started doing the cake thing in the first place, कि उसको खाने का, मेरे को खाने का। हाँ, वो दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को खाने का। तो अभी भी उसने किया some new recipe he used, because the recipe he used before for the cake thing was like half kg and all. So he found this mug cake recipe, और first try में it turned out good. हाँ, ये क्वारंटीन में बैठ के मग केक, स्पून केक, टम्बलर केक, ग्लास केक सब बना के खाओ तुम लोग। कुछ नहीं दो। एक ही बनाया था और उसमें से एक ही चम्मच मेरे को मिला था और कुछ नहीं मिला है, तू जल मत उधर बैठ के। तो स्पीकिंग ऑफ, अभी क्या लगता है तेरे को क्वारंटीन कितना टाइम तक चलेगा? मेरे को तो लगता है सितंबर तक तो एटलीस्ट चलेगा, क्योंकि एक बार ट्रेन अगर चालू कर दिया मुंबई में तो केसेस पीक हो सकता है। तो वी शुड बी रियली केयरफुल। अब मेरा तो ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, आई थिंक माय यूनिवर्सिटी हैज सेड दैट सम परसेंटेज ऑफ लेक्चर्स इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। तेरा तो आई थिंक वर्क फ्रॉम होम है फिलहाल, अभी तो है। तो इसके वजह से मेरे को भी लगता है कि एटलीस्ट जुलाई एंड तक कुछ किसी को जरूरत जाने नहीं देना चाहिए एटलीस्ट गवर्नमेंट को, बिकॉज एटलीस्ट नंबर्स को तो फ्लैट लाइन तो होना चाहिए, फ्लैट लाइन से कम होंगे तो यू कैन कंसिडर, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द जॉब्स आई थिंक आज के जो है जॉब सेक्टर में, आई थिंक मोस्ट ऑफ इट कैन बी डन ऑनलाइन। Yeah, actually there was this one company which told 75% of its employees to work from home permanently, like even after the lockdown extends. Or ends, I'm sorry, not extend. That is good, because मेरा जो इंजीनियर दोस्त है, he is working in some software company, उसने कहा कि उसके कंपनी में बहुत सारे लोग ऑलरेडी they are working remotely. Right. Remotely as in not just in the same state or same country, they are anywhere in the world. हाँ. कि इधर भी बैठो, खाली काम करो. I think this lockdown has taught us that you really don't need that office culture where you go to office every day, you travel on trains all the time, and you go and you sit there for 8 hours log and then come back home and then you're tired, you have no life. तो I think वो एक चीज ये लॉकडाउन ने बताया कि like we don't need to do that. So hopefully things don't fall back into the same place once everything becomes normal. लेकिन मेरे को लगता है ऐसे ही होना चाहिए कि like as much as possible सब लोग घर पे बैठ के काम करो, because सब लोग काम कर रहा है, तू भी काम कर रहा है, like even for doing this podcast I had to text him like 200 times क्यों यार नहीं busy है, ऑफिस का काम आया, ये आया वो आया। 200 थोड़ा ज्यादा हो गया, तो थोड़ा ज्यादा हो गया 200। But then हाँ, it's true कि I think it should continue. कंपनीज के लिए भी खर्चा कम हो जाएगा, you don't have to arrange for the infrastructure, furniture, electricity and like you said इतना सारा AC चलाने का। हाँ, like Mumbai trains is the exact opposite of social distancing. मतलब अगर भी तू ट्रेन में जाएगा, ठीक है, हाँ बहुत सारा ट्रेन छोड़ दिया,
ओनली 10-20% अटेंडेंस है, खूब बहुत कम लोग आ रहे, स्टिल लोग दरवाजे में खड़े रहेंगे, स्टिल लोग चिपक चिपक के बैठेंगे, बिकॉज मुंबई लोकल इज मतलब ब्रदरहुड है वो, you are supposed to stick to the person next to you, otherwise you don't feels नहीं आता उसके बिना। 4th सीट मांगता है मेरे को। हाँ, तो मेरे ख्याल से तो एटलीस्ट 2021 तक nothing will return to 100% normalcy। 100% normalcy तो नहीं आएगा। इवन एक बैंगलोर में मेटल कॉन्सर्ट होने वाला था, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अ लॉट। आई हैड परचेज द टिकट्स, आई थिंक लास्ट ईयर खरीदा था, दिसंबर 2019 में मैंने टिकट्स लिए थे, लेकिन ऑफ कोर्स दे आर नॉट एबल टू अरेंज इट। 2 बार पोस्टपोन हो गया, अभी दिसंबर बोल दिया। आई डोंट थिंक दिसंबर तक भी होने वाला है, उसके आगे ही होएगा, बिकॉज बैंड्स आने वाले फॉरेन से है। देयर इज नो गारंटी ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग इन अ बिग इवेंट लाइक कॉन्सर्ट। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तू बैंड का बोल रहा है, मेटल कॉन्सर्ट का बोल रहा है, मेरा बर्थडे का गिफ्ट लेके रखा है और मेरे को अभी तक नहीं मिला है। वो कब देगा वो बता। 1 दिन पहले से लेके रखा था, अब तक तुझे मिला नहीं। इसने गिफ्ट लिया, लॉकडाउन हो गया, क्या चालू है यार। देख, मेरी गलती नहीं है, मैंने तो उसी दिन ऑर्डर कर दिया, अगले दिन मेरे घर पे आ भी गया, उसके बाद से बैठो घर पे ताला। तो वैसे भी तुझे तो पता ही है कि मैं सोशल मीडिया और न्यूज़ बिल्कुल फॉलो नहीं करता, क्योंकि सब तो नेगेटिविटी से भरा रहता है कि यहाँ ये मर गया, वहाँ उसको मारा, इसके साथ वैसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि इतने सब नेगेटिव चीज़ें देखने से अच्छा कुछ पॉजिटिव देखा जाए या नहीं देखा जाए, बेहतर रहता है। तो कभी कभार मैं मतलब हार्डली once a week और मैक्सिमम twice a week पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह चेक कर लेता हूँ। तो अभी हाल ही में पिछले हफ्ते में तूने देखा रहेगा, you use social media more than me, at least you know how to control it better than me। तो एक बहुत सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप पे भी, मेरे को लोगों ने भर के भेजा कि देयर इज दिस इंसिडेंट। क्या था, समथिंग लाइक एलिफेंट को, एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को एक इंसान ने पाइनएप्पल दिया विच वाज स्टफ्ड विद अ फायर क्रैकर, एंड देन दैट पुअर एलिफेंट डाइड एंड प्रोबेबली द बेबी आल्सो डाइड। तो obviously this is very sad news, especially to compassionate people like us। अपने को जैसा एनिमल्स के लिए इतना प्रेम है, तो obviously हमें तो भी देख के दुख हुआ। तो कुछ दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो स्टोरी वापस कोई और कुछ और कह रहा है कि ऐसा कल परसों मुझे किसी ने बताया कि नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दैट, कि इसके वो जो पाइनएप्पल रखा था, इट वॉज फॉर सम वाइल्ड बोर जो आके ऐसा क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है, तो उससे बचने के लिए ये रखा हुआ था। अभी आई डोंट नो व्हाट टू बिलीव। तो वो जो स्टोरी है वो बहुत चेंज हो चुका है, मतलब इतना हद तक चेंज हो चुका है कि जो पाइनएप्पल था उसका अभी कोकोनट भी बन गया। तो it's I think it's got something to do with the fact that South Indians like coconut more than pineapple. I guess maybe so. Yeah, maybe. But again, we're not making fun of this issue. The thing is, the story is that the elephant just wandered around that plot और उसको खाना चाहिए था। Obviously अगर वो भूखा है तो उसको she will be looking for food। तो खाना ढूंढते ढूंढते वो किसी प्लॉट में पहुंच गई और वहाँ पे उसको एक पाइनएप्पल मिला। एंड अपेरेंटली ऐसा न्यूज़ है कि वो पाइनएप्पल रखा था वाइल्ड बोर्स को भगाने के लिए, जो प्रॉपर्टी में आके क्रॉप्स वगैरह खा जाते हैं। एंड वो द एलिफेंट जस्ट एट द पाइनएप्पल और वो उसके मुंह में एक्सप्लोड वगैरह हुआ होगा, एंड दैट्स व्हाई शी पास्ड अवे। बट दैट डिडंट हैपन इमीडिएटली। क्या हुआ कि वंस दैट हैपेंड उसका मुंह इंजर हो गया और फिर वो जाके पानी में जाके बैठ गई एंड शी रिमेन्ड देयर फॉर लाइक 4 days। कुछ लोग बोलते हैं कि 4 दिन था, कुछ लोग बोलते हैं 20 दिन था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स एंड इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट 4 दिन या फिर 20 दिन, 4 दिन पकड़ते हैं लोअर लिमिट। 4 दिन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा था? 4 दिन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिड दे हैव नो वे टू सेव द एलिफेंट? ऐसा क्यों है कि उसको 4 दिन तड़प के मरना पड़ा? दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी आंसर फॉर दैट। और दूसरा पॉइंट ये है कि लेट्स से ऐसा कोई एलिफेंट था ही नहीं, लेट्स से नो एलिफेंट केम इनटू द प्रॉपर्टी, कोई एलिफेंट ने पाइनएप्पल नहीं खाया या फिर कोकोनट नहीं खाया या फिर कोई एलिफेंट मरी नहीं, फिर भी अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा एक लीथल ट्रैप बनाना इटसेल्फ इज स्पीशीजिज्म एंड दैट्स वेयर थिंग्स स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। क्योंकि वाइल्ड बोर्स को इन्वेड करने से स्टॉप करने के लिए तुम लोग ने ट्रैप लगाया
तो अगर वो वाइल्ड बोर आके खाता था देन कैन यू टेल मी कि इतना आउटरीच होता था क्या? आई डोंट थिंक इतना आउटरीच होता था जितना एलिफेंट के साथ हुआ है. बट वेल देयर आर सम रीजंस एज टू व्हाई दैट माइट हैव हैपेंड, क्योंकि एलिफेंट इज अ कल्चरल आइकन इन केरला और यू नो इन द एंटायर कंट्री एंड ऑल दैट. बट दैट इज स्पीशीसिस्टिक कि you care about elephants dying but you don't care about wild boars being dying. So the problem is social media पे सब लोग जो outrage कर रहे हैं, they are not talking about the fundamental problem, that is the setting of traps. They are pointing out to all the other problems except the act of setting the trap itself. Yeah, though funny you should mention that because I also came across some screenshots. ये Twitter वाले कोई personalities थे, some famous people जिनका बहुत आउटरेज आया था इसके ऊपर कि वाई इज दिस हैपनिंग इन आवर कंट्री, वाई आर पीपल बिहेविंग सो क्रूअली टुवर्ड्स एनिमल्स, दिस इज एनिमल अब्यूज एंड ऑल. एंड देन समवन किसी ने पुराना उसका उसी इंसान का ट्वीट डिगअप करके निकाला वेर इन दिस पर्सन इज सेइंग कि आई एट XYZ एनिमल्स मीट, ABC एनिमल्स मीट, आई हैव ईटन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स मीट्स, इट वाज सो टेस्टी, कितना मजा आ रहा था खाने को. तो यू डोंट गेट टू डू दिस ना, कि हिपोक्रेसी की भी सीमा रहती है. You condemn the killing of one animal and then you proudly tell everybody on social media that you are happy to eat some other animal's meat. So how is this justified for these people? And again, वो अगर say what you said is exactly right. अगर wild boar मरता था then nobody would have cared because वो अगली रहता है ना. किसको फर्क पड़ता है? हमको खाली जो क्यूट एनिमल्स हैं जिनको किसी अच्छी तरह से कल्चरली रिप्रेजेंट किया गया है, मीडिया में रिप्रेजेंट किया गया है, वही उन्हीं के लिए हमको परवाह रहती है, बाकी हमको क्या फर्क पड़ता है. सो दैट इज द अंडरलाइंग प्रॉब्लम. आई थिंक पीपल आर डेफिनेटली कंपैशनेट टुवर्ड्स एनिमल्स, सीइंग बाय द outrage. Like I think at least 20-30 people have sent me those images of that elephant on WhatsApp and all sorts of messaging platforms. So people do care about animals, but not all animals. So that is the problem. एनिमल अब्यूज किसी को पसंद नहीं है, बट ऐसा सिलेक्टिव क्यों? ये एक और बात है कि मेरे को भी एक्चुअली वो जो पेटिशंस वगैरह था अबाउट जस्टिस फॉर द एलिफेंट वगैरह, मेरे को भी बहुत लोग ने वो पेटिशन वगैरह भेजा. बट व्हाट इज टू बी नोटिस्ड इज दैट नन ऑफ देम आर वीगन एंड दैट इज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इंसिडेंट्स, अब ये पैंडेमिक रहने दे, कोविड-19 रहने दे या फिर ये एलिफेंट का स्टोरी रहने दे, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज दे themselves are coming up with these ideas and they themselves are forwarding these petitions to us, which means that उनके अंदर अभी तक compassion है. Like मेरे लाइफ में एक स्टेज था जब भी मैं नया वीगन बना था, we always have that वो एंगर वाला पीरियड रहता है जब भी we are just angry about whatever is happening. और मेरे को वो टाइम पे लगता था कि अरे nobody cares about animals वगैरह, ऐसा सब मेरे को लगता था. लेकिन ये सब देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि well sure people do care about animals but the word is selective compassion. अभी ये कोविड-19 रहने दे या फिर एलिफेंट का केस रहने दे, what it has given us is nothing more than an opportunity. अपने को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिला है ये लोग से बात करने के लिए अबाउट वीगनिज्म एंड टू एजुकेट देम अबाउट द ऑब्वियस स्पीशीजिज्म दैट दे आर एग्जिबिटिंग एंड आई थिंक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. या इट्स ट्रू. अभी ये कोविड-19 और पैंडेमिक से मेरे को याद आया कि एक मेरी दोस्त है जो वीगन है, उसने मुझे बताया कि पीपल हैव बीन मैसेजिंग हर एंड सेइंग दैट पीपल आर ट्राइंग टू गो वीगन. Why? Because of this pandemic is happening, because of this elephant thing is happening. So again, I choose to take a positive side in that. I think people are definitely changing, although the change is very slow. But factors like this, ki almost everybody knows that this deadly diseases of COVID-19 and all is in many ways related to our abuse of animals, our consumption of animals, जो obviously हमको जरूरत नहीं है. तो I see it as a good sign कि लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है. And best thing is whenever I go to my local supermarket for this my daily dose of soy milk, I always see that all the shelves are empty. So I don't know who is buying them. I am definitely buying them by the crate, but कोई तो खरीद रहा है बहुत सारा. So that is one thing. At least people are relying on soy milk more than dairy milk. और दूसरा एक बात क्या है ना, अभी एक और न्यूज आर्टिकल आया था कि जो बोल रहा था कि एक नया टाइप ऑफ पैंडेमिक या फिर एपिडेमिक कुछ तो होने वाला है एंड दिस इज गोइंग टू ओरिजिनेट फ्रॉम बर्ड्स, लाइक अपना पोल्ट्री बर्ड्स, चिकन वगैरह. स्वाइन फ्लू जैसा अपना बर्ड फ्लू जैसा था.
आई थिंक अभी होने वाला है. आई थिंक आई डोंट नो द डिटेल्स अबाउट द स्टोरी. लेकिन ये पढ़ के मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, लाइक ही इज माय ओल्डेस्ट बेस्ट फ्रेंड, एंड हिज मॉम टोल्ड हिम कि अपन अभी चिकन खाना बंद करने का सोचने वाला है एंड ऑल दैट. तो आई इमीडिएटली लाइक एजुकेटेड हिम अबाउट द फैक्ट दैट इवन फिश हैज पोटेंशियल हेल्थ रिस्क्स. Like अपना जो भी fish है, all the industries that are in Mumbai, they all put their chemicals into the water, and all these chemicals effluents, they have high heavy metal toxicity. तो heavy metal content ज़्यादा रहेगा तो mercury being a heavy metal उसका भी content ज़्यादा रहता है. And all these fish, they live in the same water, so they end up taking up that mercury, or when we eat the fish, the mercury affects us. And it has been linked to cancer and all those deadly diseases. So I think ये बहुत अच्छा development है कि people are actually looking at not just the ethical part but the health part also. Even though we might not consider it important because we are just ethical vegans, we don't care about health वगैरह. But it doesn't matter to the animals why people go vegan. You see what I'm saying? It's not like वो एनिमल उधर बैठ के रो रहा है, अरे यार वो बंदा मेरे लिए वीगन नहीं बना, वो हेल्थ के लिए वीगन बना and all that. There is no animal saying that. The animals just want us to go vegan. That's all. Whether you do it for health, whether you do it because it's a fad, whether you do it because of ethical reasons, it doesn't matter as long as you stick to it. अगर तू 1 महीने के लिए किया and you go back to the same thing, ये काम में नहीं आने वाला. You are not saving anyone like that. So these are good developments. So I think we can end on that positive note today. First of all, I want to thank everyone जिसने हमारा फर्स्ट एपिसोड देखा. बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था. हमको नहीं पता था कि ऐसे घर पे बैठ के फालतू की बड़बड़ किया, हम लोग रिकॉर्ड किया और फर्स्ट डे पे हमको 100 व्यूज़ आ गए ऑन यूट्यूब, विच इज़ अ बिग डील. सो थैंक यू टू एवरीवन. अगर आपने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए. जो स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं, दूसरे पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली कीजिए. लेकिन अगर आपको कोई आइडियाज़ हो, आप अगर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं कि आपको कैसा फील हुआ जब आप वीगन हुए, या आप सोच रहे हैं कि कैसा वीगन होना चाहिए, या आपको कुछ भी डाउट है, तो आप डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए. सेम नाम से है, द वीगन वरांडा. और आपको कुछ फ्यूचर एपिसोड्स के बारे में कुछ कहना है तो आप ज़रूर बता सकते हैं. आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बता सकते हैं. तो थैंक यू सुनने के लिए एंड stay tuned for the next episode.